कि अब तो संसार में अधर्मी अधर्म बढ़ रहा है। तो मन में विचार आया है परीक्षित जी के। पृथ्वी मां से कहने लगा, मां हमारे राज में तुम्हें कोई टच भी करने वाला नहीं पैदा होगा। आज महाराज रसातल के लिए पृथ्वी चली जाती है। कलयुग कहने लगा, महाराज हमें भी कोई ऐसा स्थान दे देते जिसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेता। महाराज परीक्षित कहने लगे, कलयुग मैं तुम्हें ऐसा कौन सा स्थान दे दें जहां तुम सुकून से रह सको। महाराज परीक्षित कहने लगे, आज कलयुग की करुणा भरी आवाज जब परीक्षित जी ने सुनी है तो दया आ जाती है। परीक्षित महाराज कहने लगे, कलयुग मैं समझता हूँ तुम्हारी पीड़ना को, तुम भी अपना जीवन जीना चाहते हो, पर ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती है। महाराज इतने भोले हैं, परीक्षित कहने लगे हैं कि ऐसा करो कलयुग, तुम ऐसी जगह रहो जहाँ भगवान का सत्संग ना होता हो, जहाँ प्रभु का कीर्तन ना होता हो, वहाँ गुरुओं का सत्कार हुआ होता हो, जहाँ गुरु का सम्मान ना होता हो, उस जगह पर जाकर के मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, वहां तुम रहते हो। और कहाँ तुम्हें स्थान दे रहा हूँ, जहाँ वैश्या नृत्य करती हो। महाराज जहाँ दारू मांस का सेवन होता हो, वहां जाकर के तुम अपने दिन व्यतीत कर सकते हो। कलयुग पैरों से गिर जाता कि राजन तुमने ऐसे स्थान दे दिए जहां मैं 1 मिनट नहीं रह सकता, वो 1 सेकंड तुम जिंदगी व्यतीत करने की बात कर रहे हो। तो आज कलयुग चरणों में पड़ जाता है। कहने लगे, महाराज कोई ऐसा स्थान तो दे देते जिसमें मैं सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर लेता। मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज सोचा ना समझा कहने लगे, कलयुग जाओ तुम्हारा बात स्वर्ग में। जैसे ही स्वर्ग का नाम लिया है, सोने का नाम लिया, कलयुग ने आना ताज देखा, जाकर के महाराज परीक्षित के सर पर सवार हो गया है। मेरे श्रोता बंधुओं, जब कलयुग सवार जब महाराज परीक्षित के सर पे हुए तो महाराज परीक्षित के सर से पसीना छूटने लगा, पैर तले जमीन खिसक गई। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट पड़ा है। आज महाराज कलयुग जैसे ही महाराज सर पर सवार हुआ है तो महाराज बेचैनियां हो गए, बेचैन होने लगे, तड़पने लगे, पानी ढूंढने लगे, इतनी बेचैन होने लगे, इतने चिंतित होने लगे हैं। अब महाराज उस बियाबान जंगल में जहाँ खड़े वहां पानी की व्यवस्था ही नहीं है। अब महाराज परीक्षित मन में विचार करते कि 2 घूंट पानी मिल जाता तो महाराज मेरी प्यास बुझ जाती। क्या देखा, जैसे ही कलयुग सवार महाराज परीक्षित के सर पे हुआ है तो महाराज तड़पने लगे हैं बियाबान जंगल में। ये सत्य बात है महाराज, जिसके ऊपर शनि और कलयुग का प्रभाव पड़ता है तो उसके घर की उस घर में बरकत नहीं आती। जितना भी कमाओ सारा टेस्ट नेस में चला जाता है, हारी परेशानी में चला जाता है। खाने के लिए सुबह खा ले तो शाम का भरोसा नहीं, शाम को खा लो तो सुबह का भरोसा नहीं। तब कहते हैं कि महाराज शनिचर का प्रभाव पड़ गया है। ऐसे ही कलयुग महाराज परीक्षित के सर पर जिस समय सवार हुआ है तो परीक्षित बेचैन बढ़ने लगे हैं, बेचैन हो गए हैं। और क्या देखा, धीरे धीरे परीक्षित आने के लिए बढ़ पड़े हैं कि अगर 2 घूंट मुझे पानी मिल जाता तो मेरे दिल में तसल्ली हो जाती। आज महाराज परीक्षित घबरा रहे हैं और पानी पिए तो कहाँ पिए, उस जंगल में कहीं पानी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़े हैं मेरे श्रोता बंधुओं तो उसी जंगल के बीच में लोमद ऋषि अपनी तपस्या पर बैठे हुए थे, भगवान की भक्ति में लवलीन होकर के बैठे थे। और जाकर के परीक्षित महाराज उन लोमद ऋषि की कुटिया पर पहुंचे हैं। और जब कुटिया पर पहुंचे हैं कहा, बाबा
मुझे पानी पिला दो। महाराज जब बाबा ने जब बात ना सुनी लोमद ऋषि ने, तो एक तक्षक नाम का सर्प वहां पड़ा था। वो तक्षक नाम का सर्प उठा करके महाराज परीक्षित ने लोमद ऋषि के गले में और कहा, बाबा